मंगलवार दोपहर मंदसौर शहर के अभिनंदन मेन क्षेत्र के रहवासी शहर कोतवाली थाने पहुंचे और शहर टीआई को आवेदन देकर बताया कि अभिनंदन मेन में स्थित पुराने बगीचे की जमीन पर आवासीय निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। रहवासियों द्वारा रोकने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने और मारने की धमकी दी जा रही है। शहर थाने पहुंचे अभिनंदन मेन के रहवासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में बच्चों के मनोरंजन के लिए एवं वृद्धों के टहलने के लिए वर्षों पुराना बगीचा बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ कमल कामरिया व दीपक कामरिया व उनके साथी बगीचे की शासकीय जमीन पर आवासीय निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों भी वे यहाँ जेसीबी मशीन लेकर खुदाई करने आ गए थे, जो कि रहवासियों के विरोध के बाद पुलिस की मदद से यहाँ से भगा दिए गए, लेकिन फिर से वही कोशिश की जा रही है। कमल कामरिया व दीपक कामरिया एवं उनके साथियों द्वारा रहवासियों के खिलाफ झूठी शिकायतें भी की जा रही है। सभी रहवासियों ने शहर कोतवाली टीआई से आवेदन सौंपकर ये मांग की है कि उक्त बगीचे की जमीन पर किसी तरीके से आवासीय निर्माण नहीं होना चाहिए और जो कमल कामरिया दीपक कामरिया द्वारा रहवासियों के खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है वे दर्ज नहीं की जाए। वहीं रहवासियों की मदद की जाए कि कामरिया और उनके साथियों द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है उसे रोके। रहवासियों से गाली गलौज व उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही है, जिससे रहवासी परेशान है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हाँ, कल भी मौके पे जो है जेसीबी आई थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों के विरोध के कारण और तत्कालीन परिस्थितियों में वो वहाँ से जेसीबी चली गई थी। आज मेरे पास फ़ोन आया नागरिकों का कि पुलिस जो है वहाँ के लोगों को थाने में बुलाया। यहाँ पे आने पे पता चला कि संबंधितों द्वारा यहाँ पे एक आवेदन दिया गया है और या पुलिस ने उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए, मतलब 1-2 घंटे में एक्शन लेते हुए वहाँ के लोगों को यहाँ पे बुलाया और उनको इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि ये इनका काम करेंगे और आप इनको काम करने से रोके नहीं। तो मैंने अभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करी है। मैंने कहा ये काम तहसीलदार और SDM का है, इसका निर्णय वो करेंगे और आगे की स्थिति जो होगी मौके पे वो लोग इसका निराकरण करेंगे। और इन लोगों के खिलाफ जो आवेदन दिया है तो इन लोगों का एक नाम तो 100-200 लोग हैं एक साथ, अगर बंद करना है, कोई कार्रवाई करना हो तो हम सब लोगों के ऊपर आप कर दें। इस तरह के बातचीत अभी यहाँ पे पुलिस अधिकारियों से हुई है और मैंने थाना प्रभारी जी को भी फ़ोन लगाया था, शायद उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने मुझे बताया मैं बाहर हो भी यहाँ पे। पूरा मामला ये है कि कल सुबह भी कुछ दादा पहलवान असामाजिक तत्वों को लेकर जेसीबी लेकर हमारे घर के सामने आए और बोले कि ये गाड़ियाँ हटा लेना, नहीं तो इनको हम नुकसान कर देंगे। हमने पूछा कि आखिर क्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, अगर कोई काम वाम करने आप आए हो तो हमें उसकी सूचना तो बताओ, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका ने पहले ही बगीचा बनाने की प्रोसेस कर दी थी। उसके बाद वो यहाँ पे आके जो असामाजिक तत्व आए थे वो बोलने लगे कि यहाँ जेसीबी चलेगी, आपकी जो प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको हम लोग नुकसान हो जाएगा अगर नहीं हटाओगे तो। हमने कहा ठीक है, हम लोग हटा देते हैं, पर आप प्रोसेस तो बताओ कि आपके पास क्या है, प्रूफ क्या है कि आप यहाँ पे आप मालिकाना हो। तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिखाया। उसके अलावा वो लोग हमसे दादागिरी करने लग गए, छीना झपटी करने लग गए। कौन कर रहे दादागिरी? ये कमल कसारिया है और कुछ उसके साथ में 4-5 लोग और थे। कामरिया कमल कामरिया करके। उसके बाद साहब मैंने 100 डायल को कॉल किया कि साहब ये लोग दादागिरी कर रहे हैं और यहाँ के जो भी हमारी कॉलोनी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी हाथापाई पे आ रहे हैं। तो 100 डायल आई, 100 डायल ने समझा बुझा के उनको वापस रवाना किया। जिस भूमि के ऊपर ये लड़ाई हो रही है ये भूमि बगीचे की बताई जा रही है और वो लोग अपना बता रहे हैं कि हमारी पर्सनल खरीदी हुई है और इसकी 10-15 साल पुरानी इनके पास रजिस्ट्री है। अगर ये रजिस्ट्री उनके नाम पे है तो नगर पालिका ने बगीचे की भूमि की उसमें बगीचे की प्रोसेस क्यों चालू करी बगीचा बनाने की? और अगर कुछ ऐसा है तो वो हमें बताए। हमें कुछ भी नहीं बताया बिना भी वो दादागिरी करके और जेसीबी वहाँ पे चला रहे थे। इस बात पे पूरी कॉलोनी वालों ने उनका विरोध किया। उसके बाद भी इन लोगों ने क्या करा कि हमारे खिलाफ आज झूठी आवेदन यहाँ पे दिया है। जो लोग वहाँ पे व्यक्तिगत नहीं थे, बाहर गए थे, उनका भी नाम इन लोगों ने यहाँ झूठे आवेदन पे दिया है। उसके बाद पुलिस वाले हमको इस तरीके से प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि उनका काम उनको करने दो और जो है आप लोग नहीं रोक सकते उनको काम करने। हमारा इतना कहना है कि अगर उनके पास किसी भी चीज़ की परमिशन है तो वो काम करें, हम रोकने वाले होते कौन हैं? लेकिन वो ना तो जो वहाँ पे अपना काम चलाने वाले हैं उनके पास ना तो किसी तरह की कोई परमिशन है, ना कुछ उन्होंने हमें साक्ष्य दिखाया कि ये ज़मीन उनकी है। उसके बाद वो अवैध तरीके से अपना कब्जा कर रहे थे।
तो हम लोगों कॉलोनी द्वारा उनको थोड़ा सा पूछताछ की गई, तो उसके बाद वो हम पे दादागिरी पे हैवी हो गए। यहाँ से आया तो आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है। हमें यहाँ से ये कहा गया है कि साहब वो उनका काम है, वो करने दीजिए। जब हमने बताया कि हमारी रजिस्ट्रियों में वो सामने ओपन ज़मीन है, ना तो वहाँ पे किसी का प्लाट कटा है, सिर्फ नगर पालिका के बगीचे की ज़मीन है। हमने जब भी मकान वहाँ लिया था तो हमारी रजिस्ट्रियों में सब जगह वो बगीचा है, ओपन लैंड है पूरा का पूरा। उसके बाद उस पर ये लोग प्लाट की अपनी रजिस्ट्रियाँ बता रहे हैं तो वो अवैध है। यहाँ मामला इन्होंने एफआईआर करवाई कि जेसीबी का कांच फोड़ा। मेरी सास का नाम लिखा है पुष्पा पाटीदार, बल्कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गए अहमदाबाद। 4 दिन हो गए आज, और ज़बरदस्ती में उनका नाम बता रहे नहीं कि घर आके परेशान कर रहे बार बार, और वो बोल रहे कि बगीचे उस पर जेसीबी का कांच तोड़ा ने। वो तो है ही नहीं, मेरी सास ने कैसे तोड़ देगी कांच। और कॉलोनी वाले सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं, और ऊपर से बोल रहे हैं कि उनका काम करने देना, उनको मत रोकना, बल्कि वो तो नगर पालिका हमारे बगीचे की जगह, हम बगीचा बनवाएंगे इनकी जगह ज़बरदस्ती में। वो तो आगे से जब हम कोर्ट कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा फैसला बाद में होगा। और अभी से कैसे कर दे कि वो उनकी ज़मीन है। ये अभिनंदन मेन का बगीचे का मामला है, कम्युनिटी हॉल का। तो कल वहाँ पे जेसीबी आई थी, और जेसीबी आके खड़े और बोल रहे थे कि यहाँ से सामान जिसका हटाओ। फिर बोल के फिर मेरे दुकान है कंचन चिल वाटर के नाम से, वहीं बैठ के सामने वाला और हम बात कर रहे थे। वो पेपर पर बोलता सब है ऐसा कुछ मेरे को बोल रहे थे। फिर वो वही बात कर रहे थे, और इतने में एक ड्राइवर आया, बोलता मेरे जेसीबी के कांच फोड़ दिए किसी ने। हाँ, उसके बाद वो पूछ रहा था किसने फोड़े, तो हमको तो पता नहीं कि, तो तेरे सामने यहाँ बैठे हम, मेरे यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। उसके बाद 100 नंबर गाड़ी आई, उन्होंने भी देखा सब करके। फिर एसडीएम साहब के पास बुलाया हमको, वहाँ उन्होंने पेपर बताए सब ऐसे कर। फिर एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी नहीं, बोलता इनके पास पेपर है ऐसा करके, और वहाँ से वापस आ गए। और इन्होंने रिपोर्टें लिखा दी, 2-3 नाम झूठे भी लिखा दिए, जबकि वो यहाँ है नहीं, 3-4 दिन से अहमदाबाद में है। और इसी संबंध में यहाँ से यहाँ आए थे। और एक आदमी को तो वहाँ से उठा के ले आए, अंकुश सक्सेना को। यह बताया जा रहा है किसी का दूसरा अन्य नाम भी है, और जिस व्यक्ति को उठा के लाना था उसको नहीं उठा के लाया, किसी दूसरे अन्य को। नहीं, नाम गलत है वो। जो आदमी है ही नहीं उसका भी नाम लिखा। हाँ, जो लेडीज है एक, हाँ, उनका नाम लिखा दिया। पुष्पा पाटीदार जी हैं, उनका नाम लिखा दिया, जबकि वो यहाँ है नहीं, वो अहमदाबाद में है 3-4 दिन से। उनका भी नाम लिखा है कि वो जेसीबी फोड़ने में वो भी थे, जबकि हम तो दुकान में बैठे हुए हैं, और उनके आदमी भी बैठे थे, साथ में ही बैठे थे। क्या सामने वाले को क्या कार्रवाई वगैरह करते हैं? वो तो ये यहाँ थाने में जो भी है वो हमारे अपने बयान लिखा दिए, उन्होंने भी लिखा दिया, जो कार्रवाई होगी करेंगे। क्या आश्वासन मिला इनकी तरफ? कुछ नहीं, अभी तो कुछ दिया नहीं, बोलता ठीक है देखेंगे, अभी यही चल रहा है, अभी तो चल रहा है अंदर बयान। हाँ हाँ, प्रेशर बना रहे हो, कुछ भी बोला तुम ये सब बोला, वो आएंगे तो बोलो हम सब सहमत हैं कि काम उनको करने देने के लिए, ऐसा। आपसे काफ़ी अभद्र तरीके की बात। हाँ, वो करते हैं ना, वो तो सबसे करते हैं। अभी भी करी थी, बोलता तुम नेता बन रहा है क्या? अरे अब नेता बनते तो तुमको अभी तक सब काम करवा देते। तो कॉलोनी वाले सब साथ में हम बस पास में रहते हैं। हाँ।